तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस का, चैप्टर 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ना। तो इसमें देखो ए बी एक रोड है, ठीक है, और दोनों किनारों पर क्या है, दोनों किनारों पर दो क्या है, पोल है। देखो ए भी एक रोड है और इस पर एक भी एक पोल है, इस किनारे पर भी, इस रोड के और इस रोड के इस किनारे पर भी क्या है, एक पोल है, और दोनों की हाइट सेम है। दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो एक पोल का नाम क्या रख लिए, बी डी, और एक का नाम ए ई रख लिए। और इसमें एक पॉइंट सी है, रोड में एक पॉइंट सी है। पॉइंट सी से बी डी पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और यहाँ से इस पोल का एंगल ऑफ टॉप के एंगल ऑफ टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पोल की हाइट निकालना है, जबकि इन दोनों, इस रोड की चौड़ाई कितनी है, वाइड कितनी है, 80 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, तो ये आपको पता करना है कि इन दोनों पोल से पॉइंट सी की डिस्टेंस कितनी है, ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से बी से सी तक की डिस्टेंस को हम एस मान लेते हैं। ये तो कन्फर्म पता है कि ए से बी तक की डिस्टेंस 80 है, तो ये क्या होगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स है। तो आपको क्या निकालना है, दोनों पोल की हाइट निकालना है, और साथ ये फाइंड करना है कि दोनों पोल से सी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। दोनों पोल से सी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ इस राइट एंगल, देखो इसको एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं। तो यहाँ पे एच अपान एस इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस तक tan 60, tan 60। तो एच अपान एस इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, तो एच इज इक्वल टू √3x है। फिर इसमें क्या होगा, एच अपान 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30, तो एच अपान 80 माइनस एक्स है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एच √3 इज इक्वल टू होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब एच की वैल्यू आपको, एच की वैल्यू ये भी है, एच की वैल्यू ये भी है, यहाँ से एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स अपान √3, और यहाँ एच की वैल्यू ये है। तो कंपेयर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 80 माइनस एक्स अपान √3 इज इक्वल टू √3x है, और √3 को उधर ले जाओ तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3x। 80 इज इक्वल टू क्या होगा, 3s प्लस x। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x। तो 80 अपान 4 इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 20, ये हो गया 20। तो जब बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। तो ए सी इज इक्वल टू जब निकालोगे तो क्या, 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 60, ठीक है। तो 60 20 की डिस्टेंस पर ये क्या होगा, पॉइंट सी होगा। और हाइट क्या होगी, तो एस की वैल्यू जब आपको मिल चुकी 20, तो इसमें एस की वैल्यू रख दो, तो एच इज इक्वल टू √3x था, एस के स्थान पर 20 लिख दो, तो एच इज इक्वल टू 20√3। तो क्या होगा, पोल की हाइट होगी 20√3, और जो पॉइंट सी कंटेन है रोड में, तो दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 60 मीटर और 20 मीटर की डिस्टेंस में होगा। 60 मीटर और 20 मीटर की डिस्टेंस पर होगा पोल से, ठीक है। इस पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर, इस पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो एक है क्या था, रोड था जिसकी वाइड कितनी थी, 80 मीटर थी। दोनों किनारों पर, रोड के दोनों किनारों पर दो पोल थे, दोनों की हाइट सेम है। एक पोल का नाम हम बी डी रखे हैं, दूसरे का नाम ए ई रखे हैं,
ठीक है। रोड ए बी है जिसके बीच में ए बी के कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी है, और सी से एक पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और पॉइंट सी से दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में पॉइंट सी की पोल से डिस्टेंस और दोनों पोल की हाइट हमें निकालना है। ठीक है। एक रोड है ए बी जिसकी वाइड कितनी है 80 मीटर है। रोड के दोनों किनारों पर दो पोल है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है। एक पोल का नाम हम बी डी रखे हैं, दूसरे का नाम रखे हैं ए ई। दोनों की हाइट एच एच है मान लेते हैं। रोड में एक पॉइंट सी है। कैसा पॉइंट सी है? पॉइंट सी से पहले पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है। और पॉइंट सी से दूसरे पोल, या पहला इसको मान लो तो पहले पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सी की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। पॉइंट सी की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है, जबकि दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस दी गई है 80 मीटर। ठीक है। और साथ ही दोनों पोल की हाइट निकालना है। ठीक है। समझ में आ गया? सेंस सब समझ में आ गया, आंसर भी निकाल दिए। अब थोड़ा इसको व्यवस्थित लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेट ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर बी द wide of road and AE is equal to BD is equal to H meter. B two poles C B any point on the road such that angle DCB is equal to 60 degree. Angle ACE is equal to 30 डिग्री। ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस of point C from the pole. Also find the distance of point C. Distance of point C from the pole. फ्रॉम दी पोल से डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम दी पोल्स। तो लेट सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन ए सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। 80 minus x meter. In right triangle CBD, in right triangle CBD, इन दो साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा? BD अपॉन CB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये h अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? tan 60। तो h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 √3, इसके नीचे 1, h इज इक्वल टू एक्स √3। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है। इन राइट ट्रायंगल CAE, इन राइट ट्रायंगल
CAE तो क्या होगा AE अपॉन AC इज इक्वल टू tan 30। यहाँ पे क्या होगा H अपॉन AC क्या है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 √3H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, तो H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब देखो H की वैल्यू ये भी है और H की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला, जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो इसका राइट हैंड साइड भी इसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो x√3 इज इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x√3 इंटू √3 तो 80 माइनस एक्स, तो क्या होगा √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3, तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो 3s प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू क्या हुआ 80, तो s इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, ये क्या आएगा 20, तो s इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो H इज इक्वल टू क्या है x√3, तो H इज इक्वल टू S की स्थान पे क्या लिख दोगे 20√3, हैंस हाइट ऑफ पोल्स, हैंस हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट यही रहेगी, पोल्स AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 20√3 मीटर, दोनों पोल की हाइट ये होगी। ठीक है, अब पॉइंट C की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट C की दोनों पोल से डिस्टेंस, तो आपको CB इज इक्वल टू S पहले से पता है, तो CB इज इक्वल टू x है, तो CB इज इक्वल टू S की वैल्यू क्या हो गई 20। अब क्या निकालना है AC, तो AC इज इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स, तो AC इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू भी 20 रख दो। ठीक है, तो 60, हैंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम poles AE and BD are 60 meter and 20 meter respectively। ठीक है ना, पॉइंट C की पोल AE से डिस्टेंस क्या है 60 है और BD से डिस्टेंस क्या है 20 है, दोनों पोल से डिस्टेंस आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 10 कंप्लीट हुआ। अब देखो 11 नंबर लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर में क्या दिया है, एक क्या है नहर है केनाल, ठीक है, और एक साइड में एक टावर है। देखो इसको मिटा दे सब, ठीक है, एक टावर है और यहाँ पे एक केनाल है, नहर है, किनारे पर एक टावर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि AB एक टावर है और ये BC इस केनाल है।
नहर है, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये कहता है कि इस पॉइंट सी से टावर से यदि कितने 20 मीटर दूर हटते हैं, कितने मीटर 20 मीटर जब दूर हटते हैं तो एक पॉइंट और मिलता है डी, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में टावर की हाइट क्या होगी और केनाल की हाइट क्या होगी, केनाल की लेंथ का है वाइड, यहाँ पे इसकी वाइड कितनी होगी केनाल की, ये निकालना है और टावर की हाइट निकालना है। एक बार क्वेश्चन फिर सुनो, ए बी एक यहाँ मान लो सी बी क्या था, केनाल है यानी नहर है, नहर के किनारे में ए बी क्या है, एक टावर है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, 20 मीटर दूर हटने पर, मीनार से 20 मीटर दूर हटने पर एक पॉइंट डी मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या है केनाल तक है, यहाँ से हम मीनार से और दूर हटते हैं सी से 20 मीटर, तो 20 मीटर जब दूर हटेंगे तो एक पॉइंट डी मिलता है, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। ऐसी कंडीशन में टावर की हाइट क्या रही होगी और इस केनाल की वाइड क्या रही होगी, ये हमें फाइंड करना है। इस केनाल नदी की चौड़ाई क्या होगी, नहर की चौड़ाई क्या होगी, हमें फाइंड करना है, और टावर की हाइट क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है, ए बी एक टावर है और सी बी क्या है, एक केनाल है। ठीक है, और केनाल के एंड सी से यदि हम मीनार से 20 मीटर दूर जब हटते हैं तो एक पॉइंट डी मिलता है, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट करके क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें टावर की हाइट निकालना है और केनाल की वाइड निकालना है, ये हमें निकालना है। नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई या लंबाई, जिसको चौड़ाई बोलेंगे ना, कितनी चौड़ी नदी नहर बह रही है। ठीक है, केनाल ये निकालना है, लंबाई तो बहुत होगी, वाइड निकालना है आपको, WIDE। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस राइट एंगल इसको S मान लेते हैं, उसी प्रकार तो है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम S मान लिए, तो यहाँ पे क्या इसको H मान लिए, तो H अपॉन S इज इक्वल टू क्या होगा tan 60, तो H अपॉन S इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इज इक्वल टू S √3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, इस राइट ट्रायंगल में ABD में क्या होगा, H अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30, तो H अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो H इसको इधर ले जाओ, तो H इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ H की वैल्यू ये भी है, H की वैल्यू ये भी है, कंपेयर करो तो क्या मिल जाएगा, x √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3, तो √3 को इधर ले आओ, तो x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और 3x किधर ले आओ, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 20 अपॉन 2, तो 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x आ गया। तो इसका ये तो आपको केनाल की वाइड कितनी है 10 मीटर पता चल गया आपको, ये 10 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो ये s की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 10 √3, ये टावर की हाइट आ गई। ठीक है, टावर की हाइट। लिखते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित, let AB be is equal to h meter be the height of the tower whose टावर, और यहाँ पे AC यहाँ लिखे थे ना, AC इज इक्वल टू एक्स
x मीटर be the wide of canal from point C the angle of elevation of tower is 60 degree. In the direction of AC, a point D such that CD is equal to 20 मीटर, ऐसे ना है, CD इज इक्वल टू 20 दिया है, C से 20 मीटर दूर हटने पर, हाँ, बीस मीटर फ्रॉम पॉइंट D the angle of elevation of top of tower. From point D the angle of elevation of top of tower is 30 degree. Then we have to find the height of tower and width of canal. ठीक है, दैट इज AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू फाइंड करना है और AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू फाइंड करना है. ये बना दो ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, और इसको H माने और इसको S माने. ठीक है, अब क्या लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल CAB, इन राइट ट्रायंगल CAB, तो क्या लिखोगे, H अपॉन X इज इक्वल टू tan 60. तो H अपॉन X इज इक्वल टू tan 60 वैल्यू √3, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इज इक्वल टू X √3 इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ. ठीक है, अब इधर हम मिटा के लिखते हैं, लिख चुके हो तो, इन राइट ट्रायंगल DAB, इन राइट ट्रायंगल क्या DAB, तो DAB तो क्या होगा AB अपॉन DB इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan 30. ठीक है, तो H अपॉन क्या होगा, H अपॉन S प्लस 20 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3H इज इक्वल टू x प्लस 20, तो H इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 20 अपॉन √3, ये इक्वेशन हो गया सेकंड. H की वैल्यू ये भी है और H की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर कर दो. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो क्या होगा x √3 इज इक्वल टू s प्लस 20 अपॉन √3,
इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x√3 इंटू √3, तो s + 20, तो 3x इज इक्वल टू s + 20, तो 3x - x इज इक्वल टू 20, तो 2s इज इक्वल टू 20, तो s इज इक्वल टू 20/2, ये 10, s इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो s की वैल्यू जब 10 आ गई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, h इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या लिख देंगे 10, और ये होगा √3, h इज इक्वल टू हेंस हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या होगी, AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर, AC इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 10 मीटर, और टावर की हाइट क्या होगी 10√3 मीटर होगी। लिख लेते ना। अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिख लेते ना। तो एक बिल्डिंग है 7 मीटर, और एक क्या है केबल टावर है, केबल टावर, एक बिल्डिंग है 7 मीटर मान लो यहाँ पे, और एक है केबल टावर यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है बिल्डिंग, तो इसको हम मान लेते हैं BC, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और AD एक केबल टावर है, AD क्या है, केबल टावर है। अब ये कहता है कि केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, साथ ये कहता है केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री एंगल है ये। तो जब ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्या दिया है, BC एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, और AD क्या है, एक केबल टावर है। अब इसकी हाइट आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यदि केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, इसका मतलब निश्चित रूप से बिल्डिंग की हाइट अधिक है। क्या बोल रहा है कि टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है ना, तो ऊपर देखा जा रहा होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री है। अब ये कहता है केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री है। तो यहाँ D से एक वो ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, यहाँ ये मान लो क्या आ गया E, तो ये क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या है, DB क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा है, यानी D से कोई आदमी देख रहा है B की ओर, तो उसकी आंख और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। जिस निगाह से, जिस रास्ते से उसकी निगाहें जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ ये साइट इसको बोलते हैं। तो ये दृष्टि रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऊपर जो एंगल बनाती है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है,
अब नीचे से कोई आदमी ऊपर की ओर जब देखता है तो देखने के प्रक्रम में उसकी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है जिस रास्ते से होकर उसकी नज़र जा रही है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। और वे ग्राउंड के पैरेलल लाइन के द्वारा जो एंगल बनाती है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल लाइन ये है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नीचे की ओर जब देखेंगे तो ऊपर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। आप जानते भी हो, 9th क्लास में पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टोटल हाइट तो क्या है, 7 है। यहाँ हम इसको s मान लेते हैं और इसकी भी हाइट, ये टोटल हाइट इसको h मान लेते हैं, इसकी हाइट। ये टोटल हाइट जब 7 है तो निश्चित रूप से ये क्या होगी, ये वाली हाइट भी h होगी कि नहीं। और जब ये h होगी तो ये वाली हाइट कितनी बच जाएगी, 7 माइनस h, क्या हो जाएगी, 7 माइनस h CE हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे h अपान s से क्या मिल जाएगा, h अपान s इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो h अपान s इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और 1 के अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h इज इक्वल टू s, एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा है, यहाँ से देखो तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपको कि 7 माइनस h अपान s से, तो ये परपेंडिकुलर अपान ये बेस हो गया, तो क्या लिख देंगे tan 60। ठीक है, तो 7 माइनस h अपान s, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसके नीचे 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 माइनस h इज इक्वल टू s √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 माइनस x √3 इज इक्वल टू h आ गया, माइनस h को उधर लेते प्लस h, तो h की वैल्यू क्या हुई, 7 माइनस x √3 इक्वेशन हो गया सेकंड। h की वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस x √3, तो इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, x प्लस x √3 इज इक्वल टू 7, तो क्या करेंगे, s कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू 7 अपान √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1। ठीक है, अब s की वैल्यू तो आ गई। अब आपको निकालना क्या है, वैसे निकालना तो हाइट ना, किसकी हाइट निकालना है, केबल टावर की। तो h की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो h इज इक्वल टू s, तो जो h की वैल्यू है वही s की वैल्यू होगी। ठीक है, h इज इक्वल टू s ना है, तो h इज इक्वल टू s है, तो h की इज इक्वल टू s की वैल्यू रख दो, क्या 7 अपान √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन कर दो, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू 7 और √3 माइनस 1 अपान नीचे फार्मूला लगाओ a प्लस बी, a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 7 √3 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 7 अपान 2 √3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 3.5, ये √3 माइनस 1, ये क्या आ गई हाइट, किसकी, केबल टावर की हाइट आ गई। ठीक है, इसको भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं इसकी वैल्यू के लिए भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो एस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एस की वैल्यू क्या पूछा थोड़ी है, क्या पूछा है इसमें, एच की वैल्यू भर पूछा है ना, तो एस तो एच की ज़रूरत पड़ी, एच को निकालने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसलिए ऐसे निकाले हैं, हमको एच भर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक क्या है, बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट और एक केबल टावर है AD जिसकी हाइट h है। तो केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और केबल टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करना है, केबल टावर की हाइट फाइंड करना है। तो क्या लिखते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 7 मीटर बी ए बिल्डिंग, या BC बी ए बिल्डिंग, बिल्डिंग हुज हाइट BC इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, एंड ADBA केबल टावर हुज
height is AD is equal to h मीटर। ठीक है, अब क्या लिखोगे, h मीटर। फ्रॉम टॉप ऑफ केबल टावर, from top of cable tower, the angle of elevation of the top of building angle CDE is equal to 60 degree। Also from point D, the angle of depression of foot of building angle EDB is equal to 45 डिग्री, इज इक्वल टू, यही एंगल किसके इक्वल होगा, DBA, एंगल ABD, यही एंगल होगा। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर। आपको केबल टावर की हाइट निकालना, किसकी हाइट निकालना है, केबल टावर की हाइट निकालना। ठीक है ना, तो निकालते हैं केबल टावर की हाइट। तो देखो, इन राइट ट्रायंगल BAD, इन राइट ट्रायंगल BAD क्या होगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू tan 45। तो क्या है, AD आपको पता है h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45। तो h अपॉन x tan 45 वैल्यू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h इज इक्वल टू s, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल कौन, इन राइट ट्रायंगल क्या, DEC, तो क्या होगा, CE अपॉन DE इज इक्वल टू tan 60। अब यहाँ देखो CE कैसे निकालोगे, CE इज इक्वल टू होगा, ये इक्वेशन सेकंड लिख लो, CE इज इक्वल टू क्या होगा, BC माइनस BE। अब BC आपको पता है 7, अब BE क्या है, BE h के बराबर है, BE किसके बराबर है, क्यों, क्योंकि BE इज इक्वल टू क्या है, AD इज इक्वल टू h है। ठीक है, तो CE इज इक्वल टू 7 माइनस h हो गया। तो C, अब DE आपको पता है, DE किसके बराबर है, DE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x माने हैं, x मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते, फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सी ई के स्थान पे 7 माइनस एच लिख दिए और डी ई के स्थान पे एस लिख दिए, इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू पता है 7 माइनस एच अपॉन एस इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो 7 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स √3। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस एक्स √3 इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स √3। ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड हो गया है ना। तो एच की वैल्यू ये भी है, एच की वैल्यू ये भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो एच की वैल्यू दोनों कंपेयर करोगे तो एस बराबर क्या होगा, एस बराबर 7 माइनस एक्स √3। तो क्या होगा, इधर ले आओ, तो एक्स प्लस एक्स √3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस √3, कॉमन एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 प्लस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या था, एच इज इक्वल टू एक्स, तो एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दो, तो 7 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे ना। अब एच इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 प्लस 1 है, तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 7 और √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 7 ये √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 7 √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो यह चीज़ इक्वल टू क्या है, लिख लिए थे ना। अब इसको 7/2 क्या आंसर में है किताब में, यही है कि 7/2 तो 3.5 और √3 माइनस 1, ये लिख सकते हो मीटर, या कि √3 की वैल्यू भी रख सकते हो। क्या होती है √3 की वैल्यू, 1.7732, तो ये भी रख के निकाला जा सकता है, या इतना भी आंसर लिख सकते हो, इतना भी, इतने मीटर। डिनोमिनेटर में रूट भर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट रहे तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया, अब जाओ।